अब देखिएगा 4.1 एक्सरसाइज के शेष क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। 5वां क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। किस तरह से करते हैं? x/2 माइनस के 2 है उधर पहुंचा तो ये हुए प्लस 2। इस तरह से ये बन के आए x/2 28 अपॉन 1 कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल 56। दैट्स ऑल ये इसका आंसर। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है 3 को उधर पहुंचाते हैं, पहुंचाने के बाद अपॉन 1 कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। सी को कैसे करते हैं? पहले ब्रैकेट को हम हटाते हैं, हार का मल्टीप्लाई करें, हार 2 या 10 माइनस हार 3 या 15 माइनस 3 से मल्टीप्लाई 3 3 या 9 माइनस माइनस प्लस 3 7 या 21 इक्वल 5। अब देखिए ऐड कर लीजिए, एक्स वालों से संबंध रखते हैं और बगैर एक्स वाले बगैर। ये देखिए इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट हुई, एक एक्स बचे, ये इससे सब्ट्रैक्ट हुई तो ये तुम्हारे बचे हैं 6 प्लस के इक्वल 5। तो x इक्वल 5 माइनस 6 यानी x इक्वल -1। ये ये इसका आंसर हुआ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसके बाद डी पार्ट है, दो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सरल है डी और ई पार्ट। इसके बाद एफ पार्ट देखिएगा। एफ में है 15 का मल्टीप्लाई 15x माइनस 15 9 या 135 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 5x प्लस 30 इक्वल 0। इस तरह से लिख लेते हैं। देखिए अब प्लस प्लस की हम ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 20 में 2 गया 18x। इसके बाद 30 माइनस के 135 लिख लिए, प्लस के ये दोनों को ऐड कर लिए 4 5। इस तरह से इक्वल 0। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 18x माइनस के बचते माइनस के ज्यादा है यानी 135 से 54 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 बचा और 13 से 5 गए 18 का मतलब 81 इक्वल 0। तो 18x इक्वल 81 और x इक्वल 81 अपॉन 18। ये 6 से तुम काट सकते हो या 9 से, 9 2 या 18 9 9 या तो x इक्वल 9 अपॉन 2। दैट्स व्हाट ये इसका आंसर हुआ। अब इसके बाद अगर x इक्वल 9 अपॉन 2 दैट्स व्हाट ये इसका आंसर। अब इसके बाद क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा जी पार्ट है इसका जी खंड और देख लीजिए। जी खंड किस तरह से करते हैं? इसी का जी खंड में जैसे लिखा है 2x माइनस 1/3 इक्वल 1/5 माइनस x। इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं? इसका सिस्टम देखिए, x एक तरफ कर लेते हैं, 2x प्लस x इक्वल 1/5 प्लस 1/3 इस तरह से कर लेते हैं। तो ये हो गया 3x। इसका एलसीएम ले लीजिए, 15 है एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 प्लस 5 तो 3x इक्वल 8/15 या x इक्वल 8/15 क्रॉस 3 या x इक्वल 8/45। दैट्स ऑल ये इसका आंसर हुआ। इस तरह से ये 5 क्वेश्चन के सभी पार्ट लोग कर सकते हो और आगे अब 6 क्वेश्चन और है लास्ट सीधा वो देखिएगा। हाँ आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें लिखा है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशनों को सॉल्व करने हैं किस तरह से। पहली बात ये है m वेरिएबल पद है, इसमें वेरिएबल टर्म्स जो है एक साइड कर लेते हैं। 2.45 m माइनस 3.7 m इक्वल माइनस 2.25 माइनस 1.5
5 इस तरह से हम कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे? 3.70 कर लेते हैं, 2.45 कर लेते हैं, इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये 10 से भाग गए 5, 6 से 4 गए 2, तो ये तुम्हारे बच के आए 0.25। तो हम लिख लेते हैं माइनस के 0.25 क्योंकि माइनस के ज्यादा हैं। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0 हम लिख लेते हैं, 2 डिजिट है इसलिए। तो 5 की 5 लिख लेते हैं, 7, 2, 3 इस तरह से हो जाते हैं। तो माइनस माइनस दो तरफ का हम काट के हम प्लस कर देते हैं। तो m इक्वल 3.75 इस तरह से लिखते हैं। पॉइंट 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट हम साफ कर देते हैं, 375/25 यानी हम 25 का डिवाइड देते हैं, 25 बन जाए 25 यानी 12 बचे 25 5 जाए। इस तरह से m इक्वल तुम्हारे 59 दैट्स ऑल आंसर हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी है, बी का भी देख लीजिए। पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के आगे बराबर का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि पीछे बराबर पहले से दिया है। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4.8 माइनस 2.4x माइनस 24x माइनस माइनस प्लस 18 1.8 इक्वल 0। अब देखिए x वाले पदों को हम ऐड कर लेते हैं माइनस माइनस में। तो ये हुए 4.8 4 4 8 2 और 2 4 और माइनस साइन। इसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं, 8 8 6 16 और 5 और 6 इस तरह से लिख लेते हैं। तो माइनस 4.8x इक्वल माइनस 6.6। अब इसके बाद माइनस माइनस प्लस x इक्वल 6.6/4.8। तो इस तरह से 66 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसे हम काट भी सकते हैं, कैसे? 2 से 24 33। इसके बाद 3 से भी कट जाते हैं, किस तरह से? देखो 3 8 या 3 11 यो समझिए x इक्वल 11/8 ये इसका आंसर हुआ। इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए इसका। पहले हम ब्रैकेट वाली चीज को हम हल करते हैं, 9/9 प्लस m प्लस 7/2 माइनस इसे सॉल्व करते हैं, 7m/1 कर लेते हैं, नीचे 7 लिख लेते हैं, माइनस m प्लस 2 इक्वल 36। तो ये हुए 6 9m प्लस 7/2 माइनस 6m प्लस 2/7 इक्वल 36। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, 40 7 का साइड लिखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एलसीएम का 40 इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें 7 का ऐसे 7 9 या 63m प्लस 7 7 या 49 माइनस 12m माइनस 2 2 या 4 इक्वल 36। तो ये हुए तुम्हारे 15m प्लस 45 अपॉन 14 इक्वल 36 अपॉन में 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 51m प्लस 45 इक्वल इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। किस तरह से? 14 6 या 84 14 3 या 42 में 8 जोड़ देते हैं 50। इसके बाद इसमें अगली लाइन कर सकते हो किस तरह से, 45 को उधर पहुंचा दीजिए, माइनस के होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर 51 का इसमें डिवाइड हो जाता है तो m की वैल्यू निकल के आ जाती है। और इस तरह से जो निकल के है वो इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर डी पार्ट देखिएगा। डी पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे,
20x माइनस 30, 15x माइनस 36। इसके बाद x के एक साइड कर लेते हैं, 15x इक्वल माइनस 36 प्लस 30, तो ये हुए 5x इक्वल माइनस 6, तो x इक्वल माइनस 6 अपॉन 5, दैट्स ऑल, ये इसका आंसर हुआ। इस तरह से हम कर लेते हैं। आगे के पार्ट जो है वो भी बता रहे हैं जी, आगे 2-3 पार्ट और होंगे वो भी बता रहे हैं। हाँ, आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसका ई पार्ट है। ई पार्ट कैसे करते हैं, इसके अपॉन में बंद कर लेते हैं। एलसीएम 2 ले लीजिए, इसका इसमें, इसका इसमें, 2x प्लस 1x इक्वल 45। इसके बाद ये हुए 3x अपॉन 2 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किस तरह से कर लेते हैं, 3x इक्वल 90, x इक्वल 90 अपॉन 3 से डिवाइड कर देते हैं 30, तो x की वैल्यू तुम्हारी निकल के आती है 30, दैट्स ऑल, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आप देखिए एयर क्वेश्चन है जैसे, तो इसमें क्या करते हैं, x वाले पद होते हैं वो एक तरफ कर लेते हैं, 1/2x माइनस 1/3x इक्वल 5 प्लस 3, इस तरह से। एलसीएम हुआ 6, इसका इसमें, इसका इसमें, 3x माइनस 2x इक्वल 8 अपॉन 1 कर सकते हैं, x अपॉन 6 इक्वल 8 अपॉन 1, तो x इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 6 या 40, 8, दैट्स ऑल, ये इसका आंसर है। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जी पार्ट और देखिएगा। जी पार्ट में एम वाले पर सभी एक तरफ कर लें, -1/2m, यानी इधर से इधर लाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इस तरह से 3/4। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 12 होता है, यानी 4, 6, 2 का एलसीएम 12 होता है। 4 का इसमें डिवाइड करते हैं, 3 बार जाता है 3x, 6 का डिवाइड करते हैं 2 बार जाता है 2x, 2 से करते हैं तो एम है, क्या है, एम है इक्वल 3/4। इसके बाद ये हुए 5m माइनस 6m अपॉन 12 इक्वल 3/4 माइनस m अपॉन 12 इक्वल 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4m इक्वल 12, इधर लिख लेते हैं -4m इक्वल 12, तो m इक्वल 12 अपॉन -4, तो m इक्वल -3, दैट्स ऑल, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जी पार्ट देखिएगा, इसमें भी एलसीएम ले लिया 6, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें करिए 4x प्लस 6 प्लस 3x माइनस 9 इक्वल 3। इसके बाद 7x माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल 3 अपॉन 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 7x माइनस 3 इक्वल 80, या 7x इक्वल 80 प्लस के 3, या 7x इक्वल 21, इधर लिख लेते हैं x इक्वल 21/7, x इक्वल 7 3 21, इस तरह से इसका भी ये आंसर हुआ, दैट्स ऑल। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज समाप्त हुई। अब अगली एक्सरसाइज 4.2 नेक्स्ट डे बताएं, ये सही बच्चे नोट कर लें और फिर जरूर बनाते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो